अब की बार इतनी सारी वैकेंसी आई है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से फॉर्म भरें और कौन से नहीं भरें। जो फॉर्म भरना है उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस तरीके से परीक्षा होगी और क्या क्या उसमें डेट है, इस सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। इतनी सारी वैकेंसी आई है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग करके अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी वैकेंसी आई है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए वैकेंसी आई है, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो भी वैकेंसी आई है इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसमें जो भी एजुकेशन चाहिए वो आपके पास PRT होना चाहिए, PGT होना चाहिए या TGT होना चाहिए। तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने के लिए 9 जून से ही इसका आवेदन कर सकते हैं, मतलब हो रहा है। पर ये वाला जो भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाकर आप इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और फॉर्म करेक्शन करने की जो डेट है 24 से मतलब 20 से 24 ये अगस्त तक ये खुला रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत बेहतरीन इसमें समय मिला है। ठीक है, आराम से इस फॉर्म को देखिएगा। ठीक है, मतलब 20 से 24 तारीख तक, अगस्त तक नहीं बल्कि ये जून तक होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के आप लोग देखिएगा अच्छे से। और यदि बात करेंगे इसमें एजुकेशन क्या चाहिए, तो PGT होना चाहिए। PGT के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बल्कि 3 साल का B.Ed भी होना चाहिए। M.Ed है, C.Tet है और TET है, तो इसको आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके लिए बहुत काम का चीज़ होगा। ठीक है, अब ये देखिए TGT के लिए बात करेंगे तो 50% इसमें भी चाहिए, बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed चाहिए। ठीक है, 2 साल का B.Ed से नहीं काम चलने वाला है। C.Tet या TGT ज़रूरी है, और PRT के लिए भी 50% मार्क्स ज़रूरी है। B.Ed होना चाहिए। ठीक है, DLED होना चाहिए, या C.Tet या S.Tet होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें एज की कोई भी बात नहीं की है, वैसे अंतिम इसमें यानी कि लास्ट डेट देखिएगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एज 55 साल तक इसमें रखी गई है। ठीक है, और इसमें जो भी फ़ी लगेगा 385 रुपये फ़ी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फिर से बता दें कि ये वेबसाइट पर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लीजिए और फिर जो भी है फॉर्म को सबमिट करिए, और जो भी पेमेंट है अपना पेमेंट कटाइए, और जो भी आपके पास प्रिंट डॉक्यूमेंट है उसको आप अच्छे से रखिए। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। ठीक है, ये सब देखिए क्या होने वाला है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपको एक CBT के माध्यम से आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर के, मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू तो देंगे ही देंगे, लेकिन कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। भाई आर्मी स्कूल में आप लोग जाएंगे पढ़ाने, तो इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रक्रिया ख़त्म होती है आर्मी की ख़त्म। अब चालू हो जाता है SSC का। SSC की भाई क्या प्रक्रिया है, तो इसमें जो भी मतलब वैकेंसी आई है 2402 पद पर वैकेंसी है। कितने पदों पर आई है? 2402 पदों पर। ठीक है, इसमें आपका एजुकेशन 10 से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को SSC को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन तो आ चुका है, बता चुके हैं कि 2402 पद पर वैकेंसी आई है। ठीक है, और इसमें जो भी सैलरी की बात करेंगे तो 60,000 के आसपास आपका सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, 60,000 सैलरी मिलेगा। अब यदि बात करेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट SSC ठीक है .nic.in पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इस वेबसाइट से जाकर आप इस फॉर्म को भर लेंगे। और यदि बात करेंगे तो वही चीज़ है कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट होना चाहिए। जनरल OBC के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपये। और ST और SC के लिए SSC का फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अब यदि बात करेंगे तो 18 बरस से लेकर यदि आपका उम्र 37 बरस तक है, ठीक है, उम्र की यदि बात करेंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब महिलाओं के लिए 5 बरस का अधिक छूट दिया गया है, पुरुषों के लिए भी 5 बरस का अधिक है, यानी कि सबके लिए अलग अलग तरीके की इसमें छूट दी गई है। हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे इस फॉर्म को भरना है कि SSC इस वेबसाइट पर जाइएगा, होम पेज पर अप्लाई करने के बाद क्लिक करिएगा, और मतलब छोटा छोटा चीज़ आप लोग इसको कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये। ठीक है, अब बात आती है हम लोग को अपने राज्य बिहार की बात आती है। ठीक है, तो जो भी बिहार में टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 942 पदों पर वैकेंसी आई है, उसका लास्ट डेट है 25 जून तक। ध्यान सुनिएगा, 25 जून तक आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ठीक है, यह नियुक्ति 21 मार्च 2026 की ली जाएगी। मतलब जो भी है ना, ये वाला चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, ये जो मतलब पुराना है, लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो भी वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट से जाकर आप इस फॉर्म को भरेंगे zp.bihar.gov.in पर। ठीक है,
यदि शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 40% राज्य सरकारी के पॉलिटेक्निकल संस्थान से पास उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी वैकेंसी है उसमें से 40% जो भी मतलब सीट बचेगा, वो जो सीट रहेगा वो मतलब रिजर्व सीट रहेगा, वो उस स्टूडेंट के लिए रहेगा जो कि सरकारी कॉलेज से, पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग किए रहेंगे, उनके लिए 40% सीट है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और उम्र की बात करेंगे तो 21 साल से 37 वर्ष तक है। हाँ सुनिएगा, 21 से 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग इसमें भी अलग अलग है, जैसे कि ओबीसी के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। सभी वर्ग की जो भी आप कैटेगरी की यदि महिला हैं तो आपका 40 वर्ष तक है। एसटी एससी के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। और ये वाला आपके पास वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे यदि तो चलिए ठीक है। अब देखिए, ये तो काम खत्म हो गया उसका। अब एक और वैकेंसी आई है कि रक्षा सेवा का, ठीक है। यूपीएससी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो भी वैकेंसी है कि 859 पदों पर वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें यूपीएससी की ओर से एनडीए एनए परीक्षा के लिए कंबाइंड डिफेंस मतलब सीडीएस 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। इसका जो डेट है 17 जून तक है, ठीक है। इसमें आपको क्या होना चाहिए कि किसी भी, ठीक है, नोबल डिफेंस एकेडमी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। यानी कि लोकल फोकल से करिएगा तो आपका इसमें नहीं होगा, फिजिकल सीधा सीधी बात है, ठीक है। फिजिक्स में तो होना ही चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है, 12th पास होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे हम लोग मतलब कितना कितना फीस लग रहा है, तो आप यूपीएससी के लिए भर रहे हैं तो 2200 रुपये लगेगा, ठीक है। एनडीए के लिए भरेंगे तो 2100 रुपये लगेगा। मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि 2000 प्लस आपके पास रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए होने चाहिए, ठीक है। और ये वेबसाइट जो भी है मतलब यहाँ से upsc.gov, ठीक है, और .in पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए क्या करना है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद 2025 पर क्लिक कर देना, नया पेज खुलेगा। आप मतलब नॉर्मल सा चीज़ आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एज की बात करेंगे तो जो भी कैंडिडेट है फॉर्म भरना चाहते हैं 1 जनवरी 2007 से पहले और 1 जनवरी 2010 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी जन्म है इसी के बीच में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में भी एक वैकेंसी है। इसका जो लास्ट डेट है 3 जुलाई तक है। कब तक है भाई? 3 जुलाई तक है, ठीक है। अब इसमें टीजीटी के लिए यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है जो कि 937 पदों पर आई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें जो भी वैकेंसी आई है इस वैकेंसी को भरने के लिए हम वेबसाइट का नाम बता देते हैं, ठीक है। HPRCA.HP.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। इसमें जो एज की बात करेंगे यदि तो एज आपके पास 18 से यदि 45 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग छूट दी गई है। अब थोड़ा सा बात करेंगे इसमें तो आवेदन मतलब फ़ी कितना लगेगा, तो इसमें 400 रुपये का फ़ी लग रहा है, ठीक है। किसके के लिए भाई? जनरल के लिए, EWS के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 400 रुपये लग रहा है, ठीक है। दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये लग रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी सबको छोड़कर मतलब इस सबको छोड़कर जैसे कि जो लोग हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, ST हैं, SC हैं या OBC हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 325 रुपये लग रहा है, यानी मात्र 75 रुपये कम हो रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को छोड़कर सबके लिए 400 रुपये लग रहा है और वहाँ के जो भी लोग हैं उनके लिए 325 रुपये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जानकारी कैसे लगी आपको? शॉर्ट में हमने बताया, लगभग 4-5 वैकेंसी के बारे में बताया। यदि इसमें किसी भी वैकेंसी के बारे में विशेष आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे, या हो सकता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।